छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर्स सहित अन्य ज्वलंत 11 सूत्रीय मांगों का त्वरित निराकरण करने को लेकर विगत दिनों इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा संयुक्त आंदोलन धरना जारी है। फेडरेशन द्वारा मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र क्रमांक 673 दिनांक 30 जून 2025 एवं पत्र क्रमांक 738 दिनांक 1 दिसंबर 2025 कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को कलेक्टर रायपुर के माध्यम से प्रेषित पत्र दिनांक 16 जुलाई 2025 एवं 22 अगस्त 2025 एवं 22 अगस्त 2025 को कलेक्टर एसडीएम रायपुर छत्तीसगढ़ को संदर्भित पत्र के द्वारा मुख्य सचिव एवं संदर्भित पत्र के द्वारा फेडरेशन के प्रथम चरण आंदोलन दिनांक 16 जुलाई 2025 के दौरान जिला कलेक्टरों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर फेडरेशन के 11 सूत्रीय मांगों से अवगत कराया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को मोदी की गारंटी के तहत निम्नांकित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा आंदोलन के माध्यम से लगातार शासन प्रशासन से लगातार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी काफी आक्रोशित हैं। देखें ये रिपोर्ट। कर्मचारी फेडरेशन के माध्यम से आप लोग यहाँ सरकार से क्या मांग लेकर के आंदोलन? सर, हम छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी के बैनर तले पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे 126 संगठनों के जो है कर्मचारी और अधिकारी आज ताला बंद करके अपने ऑफिसों में, कार्यालयों में, स्कूल से लेकर अस्पताल तक काम बंद और ताला बंद और करके हम लोग जो यहाँ पे काम ठप करके बैठे हुए हैं। हमने सरकार से कई चरणों में आंदोलन किया। सबसे पहले हमने ज्ञापन अभियान चलाया। माननीय मुख्यमंत्री जी को और भी दूसरे मंत्रियों को हमने अपना ज्ञापन दिया। माननीय सचिव महोदय को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन हमारे ज्ञापन पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया, उस पर भी किसी ने हमारी बातों को देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आज तीसरा चरण का आंदोलन हम कर रहे हैं। तीसरे चरण के आंदोलन में सुकमा कोंटा से बीजापुर से लेकर के सरगुजा तक पूरा छत्तीसगढ़ का सारा अधिकारी और कर्मचारी अमला आज अपने अपने जिले और विकासखंड और शहर और गाँव में आंदोलनरत बैठा हुआ है। सारे ऑफिसेस बंद हैं, जनता परेशान हो रही है, सरकार की कानों में जूनी रेंग रहा है। ये वही सरकार है जब कर्मचारियों के सामने आकर के कहती थी मंचों पर कि कहती थी कि कर्मचारी अधिकारियों को हमारी सरकार जब आएगी हम बिना मांगे केंद्र के समान डीए देते जाएंगे। परंतु यहाँ तो हड़ताल की नौबत आने के बाद भी ना हमको डीए मिल रहा, ना हमको समयमान वेतनमान मिल रहा, न संविदा कर्मचारी हमारे नियमित हो पा रहे हैं, न हमको 300 दिवस का अर्जित अवकाश का नकदीकरण मिल रहा है। ऐसे विभिन्न मांगों को लेकर हम आज बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से लेकर के कई विभागों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति की मांगे जो पिंगुआ कमेटी के अंदर में रखी हुई है, पिंगुआ कमेटी के निर्णयों को ये सामने नहीं कर रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं और सारी वेतन विसंगति की मांगे जो है पेंडिंग में है। हमारे सारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो है नियमित करने किए जाएंगे करके मोदी की गारंटी में कई हमारी बातें लिखी गई थी और मोदी की गारंटी पूरी छत्तीसगढ़ में फेल होती जा रही है। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी ये है कि केंद्र के समान हमको डीए मिले और जितना डीए जब जब केंद्र घोषित करती है तब तब का डीए का हमारा भी घोषणा हो और जितना हमारा लागू दिवस से बढ़ा हुआ एरियर्स है वो हमारे जीपीएफ के खाते में जमा होना चाहिए। हमको 300 दिवस का मध्य प्रदेश की तरह अवकाश नकदीकरण मिलना चाहिए। हमारे दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए और पिंगुआ समिति की जो वेतन विसंगति को लेकर कमेटी बनी है उसको प्रत्यक्ष करें और लागू किया जाए। इस तरह हमारी कई मांगे हैं, यहाँ पर 11 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर हम यहाँ बैठे हैं। कैशलेस चिकित्सा हमारे कर्मचारी अधिकारियों पर लागू किया जाए। अच्छा मैडम, आप मंच में अभी अपने अभिभाषण में आप कह रही थी डबल इंजन की सरकार है, तो क्या डबल इंजन की सरकार है? सरकार कहती थी कि अब डबल इंजन की सरकार है, पूरी कलम हमारे पास है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में केंद्र देता है पर राज्य देता नहीं है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो डबल इंजन लगभग फेल की तरफ है और पूरी जनता और पूरे कर्मचारी अधिकारी शिकायत लेकर मोदी जी के पास अपना वो पत्र पहुंचाने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार के अनुसार काम नहीं हो रहा है। अच्छा, विश्व व्यवसाय की जो सरकार है इसमें सुशासन की बात हो रही है, अच्छी सरकार की बात हो रही है, तो कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, सुशासन की बात जो हो रही है वो या तो पत्रों में हो रही है, मीडिया के सामने हो रही है, लेकिन स्थूल रूप से मैदान में तो सुशासन की सरकार नहीं दिखाई देती है। क्योंकि अगर मैदान में दिखाई देती तो आज सड़कों पर बुद्धिजीवी कर्मचारी अधिकारी बैठते नहीं और हड़ताल की नौबत नहीं आती। तो मुझे नहीं लगता कि ये
सुशासन की सरकार हो सकती है आगे। क्या आप मानते हैं कि केवल बदौलेबाजी है? बस मैं तो ये मानती हूँ कि अगर इस 3 दिवस के निश्चितकालीन के आंदोलन में यदि सरकार संज्ञान नहीं लेती तो टोटली ये सरकार को कर्मचारी अधिकारी सुशासन की सरकार मानने के लिए थोड़ा सा तैयार नहीं मान के चलिए ये सरकार आप लोगों की जो धरना और मांगे जो है उस पर संज्ञान नहीं लेती तो अगला कदम क्या होगा? सर हम तो ये चाहते थे कि जिस दिन हम ज्ञापन अभियान चलाए थे उसी दिन संज्ञान ले लेना चाहिए था, पर ज्ञापन अभियान में किसी ने देखा नहीं हमारे पत्रों को। 1 दिवस का सांकेतिक धरना भी हमारा किसी ने सुना नहीं, देखा नहीं, देखते हैं परंतु पता नहीं क्यों नजरअंदाज। अब हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करने वाले हैं। पत्र व्यवहार लगातार हो रहा है, ऐसा लगता है कि वो ठंडे बस्ते में जा रहा है? सर ठंडे बस्ते में नहीं जा रहा है, उनके पर्सनल किसी बस्ते में जा रहा है। हम तो बोलेंगे कि इस 9 वर्ष में हमारे लिए घोषणा होनी चाहिए, 11 सूत्री मांगे हमारी तत्काल पूरी हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम टीम बनाकर माननीय मोदी जी के पास छत्तीसगढ़ की शिकायत लेकर जाएंगे और अनिश्चितकालीन के लिए हमारे कर्मचारी अधिकारी तैयार हो जाएंगे। मैं श्रीमती सुमन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन। अभिभाषण में स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि जो कर्मचारी यहाँ आपका सहयोग में नहीं आए हैं वो कहीं ना कहीं जयचंद का भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल जयचंद ही कहूँगा उनको, मैं कर्मचारी द्रोही का नाम दिया गया है उनको आना चाहिए। हालांकि बहुत कम कर्मचारी ऐसे हैं, 95% से ऊपर कर्मचारी हड़ताल में हैं, बहुत कम कर्मचारी। और संविदा के कर्मचारियों को हम लोगों ने अभी जानबूझ के मना किया हुआ है क्योंकि अभी 1 महीने का हड़ताल किए थे हमारे NHM के साथी, उनका अभी तक वो पेमेंट नहीं मिला है और उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। इस कारण उनको अभी इस हड़ताल से मुक्त रखा गया है। और आने वाले समय में अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है, ये पूरे प्रदेश के सभी विभाग के सभी कर्मचारियों की मांग है कि वो स्वेच्छा से नहीं आए कि नहीं, उनको कोई दबाव नहीं, वो आने को तैयार हैं और कुछ लोग उसमें से आए भी हैं। बाकी उनको हम लोग खुद आंदोलन में ही लेके आए क्योंकि हमारा जो संगठन है छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ, आप पता कर सकते हैं श्रेणी के अधिकारी भी आंदोलन में हैं और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी हैं, द्वितीय श्रेणी के भी अधिकारी आंदोलन में हैं, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी भी आंदोलन में हैं। पूरे कर्मचारी प्रदेश के हर जिले में, हर मेडिकल कॉलेज में आंदोलन में। अच्छा मिश्रा जी, ये जानकारी लेना चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग की जो अभी वर्तमान स्थिति है, जो उसकी स्वास्थ्य विभाग की जो खस्ता हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जिला हॉस्पिटल में जो यंत्र होने चाहिए वो नहीं है, उनको बाहर से पर्चा लिखा जा रहा है कि बाहर से टेस्ट करवाइए, जबकि राजधानी रायपुर का ये हालत है। उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? उसके लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, जो ये IAS अधिकारी हैं, जो शासन को चलाते हैं, जिनके कहने पे लोग काम करते हैं। आप जान रहे होंगे रायपुर में राजधानी होने के बावजूद आपको मेका में है, जैसे आपका HbA1c टेस्ट नहीं हो सकता है, शुगर की जांच नहीं हो सकती, कई जगह शुगर की जो जांच करने की मशीन है वो खराब पड़ी हुई है, बहुत खस्ता हालत है। इसके लिए पूर्ण रूप से जो है IAS अधिकारी जिम्मेदार। क्या इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं है कि ये लोग छुपा करके रखे हैं? मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी हम लोग समय समय पे देते रहते हैं, हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी देते रहते हैं, हमारे राष्ट्रीय जो नेता हैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को भी देते होंगे। आपने देखा होगा जो रिजल्ट घोटाला हुआ था, इसमें CGMSC के बहुत से अधिकारी आज भी सेंट्रल जेल रायपुर में हैं, जिनकी जमानत नहीं हुई है। हमारे CBI को शिकायत किया गया था और अभी वर्तमान में फिर शिकायत की गई है। अभी जो ये स्थितियां बनी है, आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार है कौन? मेरे को बताइए, इसके पूर्ण से जिम्मेदार जो IAS अधिकारी हैं वो है। अच्छा, इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है? सरकार की भूमिका इसमें क्या है? सरकार को ये जो नियंत्रण है इनके ऊपर, वो नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। मिलाकर के आपके कहने का अंदाज ये है कि छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री जी नहीं IAS चला रहे हैं। IAS अधिकारी ही घोटाले करते हैं, मंत्री जी तो उनके बनाई हुई नोटशीट पे दस्तखत करते हैं। आपने देखा होगा आज भी छत्तीसगढ़ में बहुत से IAS जेल में हैं। पहले देश जहाँ जाते थे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, अब जाओगे तो ये बोलते छत्तीसगढ़िया सबले गड़बड़िया। तो कहाँ प्रजातंत्र कहाँ है ये बताइए?
ये प्रजातंत्र की बात हो रही है, तो कहाँ है? प्रजातंत्र की बात है। जैसे आप जैसे लोग मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इनको जनता के सामने ला रहे हैं। जो इनमें जो घोटाला हो रहा है, जैसे दवाई खरीदी में है घोटाला है, सामानों में घोटाला है, नकली दवाई का देख रहे होंगे आप, खांसी का सिरप लोग पी रहे हैं तो थर थर कांप रहे हैं। आपने कई मतलब टीवी में और इसमें क्या बोले कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित होते रहता है, देखते रहते हैं लोग बाग। दवाई पैरासीटामॉल नकली निकल रहा है, उसके अंदर फफूंद निकल रहा है, ऐसी बहुत सारी जो कमियां हैं मतलब टोटल तो उजागर कर रहे हैं मतलब, और बिल्कुल उजागर करिए, बहुत अच्छी बात है। टोटल घोटालेबाजी हो रही है। पूरी घोटालेबाजी। परिचय आलोक मिश्र, प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ। मैडम, शिक्षा विभाग की जो अनियमितताएं वो बहुत सारी हो रही है। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है कि आपके विभाग में जो 8वीं तक ग्रेडिंग सिस्टम जो किया है वो सिस्टम कैसा है? आप क्या कहते हो उस सिस्टम के बारे में? ग्रेडिंग सिस्टम जो किया गया है वो केंद्र के देखते हुए किया गया है, लेकिन केंद्र में बहुत सारी सुविधाएं जो है वो स्कूल लेवल पे और लोग जागरूक रहते हैं। हमारे यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम बच्चों के स्तर को देखते हुए जो किया गया है, लेकिन उसके आधार उससे हमको कुछ नुकसान बहुत है, क्योंकि सेंट्रल लेवल में क्या होता है, सभी के सभी, जैसे आप 5वीं तक के स्कूल में जाइए, वहाँ पर 5 टीचर मिलेंगे, एक HM मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया है, एक HM रहेगा और 2 टीचर। तो इससे सर बताइए 5 कक्षाएं हैं और 3 लोग हैं। दर्ज संख्या के हिसाब से क्या फार्मूला क्या बना है? फार्मूला नहीं, आप साधारण सा चीज देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं 5 क्लास है ना। दर्ज संख्या जो भी है, लेकिन पढ़ाई के स्तर तो अलग अलग है ना। तो क्या 2 टीचर जो है वो 5वीं क्लास को पढ़ा लेंगे? तो आप मानते हैं जो ये इनका जो फार्मूला है वो बेकार है, वो कहीं ना कहीं कमी है शिक्षा उसमें। पे प्रभाव डाल रहा है? बेकार शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगी, लेकिन कुछ कमियां रहे। उन्होंने जो फार्मूला रखा है उसमें कुछ कमियां हैं, उस कमियों को दूर करें ताकि हम उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। मतलब कक्षावार शिक्षक होना चाहिए, एक HM होना चाहिए, एक लेखापाल होना चाहिए, ऐसा कहना? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन काम और सारी जानकारियों को देने के लिए बहुत सारी चीजों का एक टीचर उसी में व्यस्त हो जा रहा है। उसके अलावा आप बोल रहे हैं कि मध्याह्न भोजन की जानकारी दीजिए, कुत्तों का सर्वे करिए, आपको BLO का काम दिया जा रहा है, आपको अभिनीत अधिकारी का, SIR का। और आपको अभी मैं बताऊं, बहुत ज्वलंत जो तत्काल में हमारे साथ हुआ है, हमारे लेक्चरर्स हैं जो 10वीं और 12वीं पढ़ाते हैं, उन लोगों का ड्यूटी SIR, BLO, अभिनीत अधिकारी में लगा दिया गया है। 20 फरवरी से एग्जाम है, बच्चों का भी कोर्स कंप्लीट हुआ है, रिवीजन बिल्कुल नहीं हुआ है। और अगर हम उसको अभिनीत अधिकारी, SIR और BLO में लगाते हैं, तो ये बताइए 1 से 20 जनवरी तक प्रैक्टिकल लेना है, बच्चों का प्रैक्टिकल कैसे होगा? दूसरी बात, उनका रिवीजन नहीं होगा। तो हमारे यहाँ जब रिवीजन ही नहीं होगा तो बच्चा रिजल्ट अच्छा कैसे लाएगा? ये बहुत सोचनीय विषय है। थोड़ा सा हमारे जो शिक्षाविद है वो थोड़ा सा विचार करना चाहिए। आपका विभाग जो है सरकार के संज्ञान में इस विषय को लाया है? हम अभी ये तत्काल अभी हुआ है, 23 तारीख से हमारा लगातार निकल रहा है, 23 से लेके अभी तक निकाल रहे हैं इसको। तो अभी हम सरकार को इस मंच के सामने और आपके द्वारा मैं देना चाहूंगी कि कृपया करके लेक्चररों को इस ड्यूटी से मुक्त करें, नहीं तो हमारा 10वीं 12वीं का रिजल्ट जो है प्रभावित हो सकता है। अभी शिक्षा मंत्री से क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री से मैं वही कहूंगी कि आप टीचरों को कम से कम जनवरी से अप्रैल तक पढ़ने के लिए रखवाइए, बाकी कार्यों से मुक्त रखिए। ये सबसे बड़ा मेरा मैसेज रहेगा। अब जाकर के शिक्षा का स्तर सही हो पाएगा। जी, क्या परिचय है? मेरा श्रीमती देवमणि साहू, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन की जिला अध्यक्ष हूँ और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की जिला सचिव। धन्यवाद।